नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पटना, बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 26 साल का विक्रम सिंह राजपूत बिहार की राजधानी पटना के लोहानीपुर गोरैया इलाके में रहता था। उसके घर में माता पिता के अलावा एक भाई सचिन था। विक्रम पटना मार्केट में स्थित एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करता था। इसके अलावा वो मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करता था। 2015 में एक कॉन्टेस्ट का वो विनर भी रहा था। इसके साथ ही उसके गानों के कई एल्बम भी आए थे। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे का समय था। पटना की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई थी। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो कोई काम पर जाने के लिए। विक्रम का भी रोज यही समय होता था जिम जाने का। वो अपनी स्कूटी से जिम जाने के लिए निकला। वो लोहा मंडी गली तक पहुंचा ही था कि वहां खड़े दो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम को गोलियां मारने के बाद वे दोनों बदमाश वहां से निकल गए। विक्रम को 5 गोलियां लगी। उसने मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को आवाज दी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद स्कूटी चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस केस होने की वजह से वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद वो घटना स्थल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित PMCH पहुंच गया। वहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया और ऑपरेशन करके उसके शरीर से 5 गोलियां निकाल दी, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहा। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर गए और वहां का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की। उसके बाद PMCH पहुंच गए। डॉक्टरों ने जब घायल विक्रम को खतरे से बाहर बताया तो पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारियों ने विक्रम के बयान लिए। पुलिस ने अपने बयान में पटना शहर के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और JDU नेता राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह पर आरोप लगाया कि उन दोनों ने ही बदमाशों के जरिए उस पर जानलेवा हमला करवाया है। वजह ये बताई कि उसका खुशबू सिंह से पैसों को लेकर विवाद था। जो पैसे उसने खुशबू सिंह से उधार लिए थे वो सब उनको वापस कर चुका था। उसके बावजूद खुशबू उसकी जान लेने पर आमदा थी। इससे पहले भी खुशबू ने उस पर हमला किया था। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसके बयानों का वीडियो बना लिया। इसी बयान के आधार पर कदमकुआं थाने में डॉक्टर राजीव सिंह, उसकी पत्नी खुशबू सिंह और अज्ञात के खिलाफ धारा 307, 120 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देर शाम पुलिस ने डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर डॉक्टर राजीव सिंह बड़ी ठसक के साथ कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर अपनी पार्टी के करीबी नेताओं से बात करते रहे और अपनी पैरवी करने के लिए कहते रहे। कुछ नेताओं ने उनकी इस मामले में पैरवी भी की, लेकिन वो पैरवी किसी काम न आई। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर राजीव और खुशबू से पूछताछ की। राजीव सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने विक्रम को बच्चे को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए रखा था। लॉकडाउन में वो घर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। समय के साथ उससे रिश्ता सा जुड़ गया था। उसने खुशबू से कुछ पैसे उधार लिए थे। उन पैसों को लेकर उनके बीच विवाद तो था, लेकिन उन्होंने विक्रम को जान से मारने की कोशिश नहीं की। चूंकि पुलिस के पास उस समय उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए पूछताछ के बाद उन दोनों को घर भेज दिया गया। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। एक तो डॉक्टर दंपति से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगाई गई, तो दूसरी टीम शूटर तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज खंगालने में लगाई गई। डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू की कॉल डिटेल्स में विक्रम से घटना से पहले 120 दिन तक 1100 बार बात करने का पता चला। पिछले साल 1 सितंबर से मई 2021 तक दोनों के बीच 1875 बार बात हुई। इन कॉल्स की कुल अवधि 5.5 लाख सेकंड थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के एक साथ घूमने और प्रेम दर्शाते फोटो वायरल हो गए। इससे कॉल डिटेल्स और दोनों के एक साथ फोटो देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि मामला पैसों के लेन देन का ना होकर प्रेम प्रसंग का है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक महिला विक्रम की मां को विक्रम को जान से मारने की धमकी दे रही थी।
जो महिला धमकी दे रही थी वो डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू बताई जा रही थी। पुलिस की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के फोटो देखने के बाद इलाके के सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए पुलिस आगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके तक पहुंच गई। वहां एक मकान की सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ निकलते दिखे गए। तीनों बदमाश उसी मकान में किराए पर रह रहे थे जिस मकान की सीसीटीवी फुटेज में तीनों कैद हुए थे। पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद डॉक्टर दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर्स को पैसे देने वाला मिहिर सिंह था, जो कि खुशबू का पुराना बॉयफ्रेंड था। पूरे मामले की मास्टरमाइंड खुशबू थी। मिहिर घर से भागकर दिल्ली चला गया था। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला तो मिहिर दिल्ली से फ्लाइट से वापस आ गया। 23 सितंबर की शाम 5:20 पर फ्लाइट से पटना में उतरते ही पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर की ही शाम 6:30 बजे एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे राजधानी के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू। उनके 2 छोटे बच्चे थे। डॉक्टर राजीव सिंह साई केयर सेंटर नाम से अपना क्लिनिक चलाते थे। वो पेज 3 की जमात में शामिल थे। हर रोज वो अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। उनका रसूखदार नेताओं अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता था। वो जेडीयू के डॉक्टर सिंह के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में होने के कारण पैसों की कमी तो थी नहीं, अब राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए तो पावर भी आ गई। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आया। विक्रम से संपर्क बना, उसके काम के बारे में जाना तो डॉक्टर राजीव ने विक्रम को बच्चों की डांस की ट्रेनिंग के लिए लगा दिया। इसी बीच कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया तो विक्रम राजीव के घर जाकर बच्चों को डांस सिखाने लगा। डॉक्टर राजीव काफी व्यस्त रहते थे, घर पर कम ही रह पाते थे। बच्चों के अलावा उनकी पत्नी खुशबू ही घर पर होती थी। बच्चों को डांस सिखाते हुए विक्रम पर खूबसूरत खुशबू की निगाहें ठहरने लगी। खुशबू हाई सोसाइटी के लोगों में से थी। उसके 5 साल से मिहिर सिंह नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। हाल में ही मिहिर के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। खुशबू घर में हो या बाहर सिर्फ अपनी ही चलाना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेना पसंद करती थी। वो काफी जिद्दी थी, इसलिए खुशबू की अपने पति राजीव से पटरी नहीं खाती थी। उनमें जब तब झगड़ा होता रहता था। इस बार खुशबू और राजीव में इतनी अनबन हो गई कि मामला थाने तक पहुंच गया। खुशबू ने बुद्धा कॉलोनी थाने में शिकायत कर दी थी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों के बीच सुलह करवाई थी। विक्रम काफी खूबसूरत था और मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में नाम कमा रहा था। सबसे बड़ी बात कुंवारा था। खुशबू की नजर में वो चढ़ गया। वो जब भी घर पर आता तो खुशबू उस पर ही निगाहें गड़ाए रखती। उसके करीब आने के लिए खुशबू को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। विक्रम जिम ट्रेनर था, इसलिए खुशबू ने उससे जिम की ट्रेनिंग घर पर लेने की सोच ली। विक्रम से उसने कहा तो विक्रम ने सहमति दे दी। लॉकडाउन के कारण जिम बंद चल रहे थे, इसलिए विक्रम ने मना नहीं किया। इसके बाद धीरे धीरे विक्रम खुशबू में इंटरेस्ट लेने लगा। वो भी उससे प्यार भरी बातें करता। खुशबू को भी समझ में आ गया कि विक्रम भी उसकी चाहत में बह गया है। एक दिन दोनों के तन सटे तो दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों के संबंधों का सिलसिला चलने लगा। खुशबू विक्रम के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। उसने विक्रम से बात की, विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें अब हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। साथ रहेंगे तो और भी प्यार बढ़ेगा। विक्रम ये सुनकर सन्न रह गया। बोलने से पहले आप एक बार सोच लेती कि क्या कहने जा रही हो। तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो और एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। ऐसा करने पर तुम्हारा परिवार तो बर्बाद होगा ही, मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। राजीव सर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। मैंने सब सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात ध्यान रखो कि मैं जो चाहती हूँ वो पाकर रहती हूँ, नहीं तो मैं सामने वाले को बर्बाद कर देती हूँ। अब तुम सोच लो क्या करना है। कहकर खुशबू वहां से चली गई।
विक्रम तो सिर्फ खुशबू से संबंध बनाने के लिए जुड़ा था, लेकिन अब वो उसके गले की हड्डी बन रही थी। ऐसे में विक्रम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। खुशबू को यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो विक्रम के जिम जाने लगी। वहां रोज वो घंटों बैठी रहती। वो विक्रम का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। दोनों में अब प्यार के बजाय झगड़े होने लगे थे। खुशबू अपनी जिद पूरी न होती देखकर बौखला सी गई। उसने विक्रम के साथ रहने के लिए विक्रम को हर तरह से मनाकर देख लिया था, लेकिन विक्रम मानने को तैयार नहीं था। खुशबू का दीवानापन या फिर कहे पागलपन अपनी सीमाएं लांघने लगा था। विक्रम की ना मानने पर वो उसे सबक सिखाने पर आमदा हो गई। वो विक्रम के घर जाकर विक्रम और उसके परिवार को धमकाने लगी कि विक्रम अगर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे जान से मार देगी। एक बार तो उसने विक्रम पर सर्जिकल ब्लेड से हमला भी कर दिया, जिसमें विक्रम को 14 टाके लगे थे। खुशबू गुस्से में बिफरी नागिन की तरह विक्रम को डसने को आतुर थी। विक्रम को जान से मारने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी मिहिर सिंह से संपर्क किया। घटना से 1.5-2 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने उससे प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए अपने दूसरे प्रेमी विक्रम की जान का सौदा करवाने के लिए कहा। मिहिर उसका काम करवाने के लिए तैयार हो गया। मिहिर 2 लोगों की मदद से शूटर अमन तक पहुंचा। अमन समस्तीपुर के किशनपुर बैकुंठ में रहता था। वो पत्राचार से MBA कर रहा था, साथ ही डिलीवरी बॉय का भी काम करता था। अमन विक्रम की सुपारी लेने को तैयार हो गया। अमन ने अपने साथ आर्यन और शमशाद को मिला लिया। आर्यन सोनपुर के जहांगीरपुर का रहने वाला था, जबकि शमशाद बेगूसराय के चौरिया बरियापुर का रहने वाला था। वो गोवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 5 महीने पहले ही वो वापस आया था। मिहिर ने तीनों से बात करके पूरा प्लान बनाया। सुपारी की रकम 2.5 लाख रुपए तय की गई, जिसमें 1,85,000 रुपए खुशबू ने 2-3 बार में दिए। 2 महीने पहले ही योजना बन गई थी। तीनों शूटर भावनगर इलाके में 14,000 रुपए महीने के किराए के मकान पर आकर रहने लगे थे। 2 महीने पहले ही रुपए दिए जाने के बावजूद भी शूटर ने अपना काम नहीं किया, तो मिहिर रुपए वापस लेकर खुशबू को वापस देके इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। दबाव बढ़ा तो शूटर जल्दी ही काम को अंजाम तक पहुंचाने को तैयार हो गए। शूटर्स ने कुछ दिन विक्रम की रेकी की, फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह एक चोरी की बाइक से कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में पहुंच गए। अमन और आर्यन रास्ते में निश्चित स्थान पर खड़े हो गए। शमशाद कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही विक्रम स्कूटी से उस रास्ते से उनके पास से गुजरने लगा, तो अमन और आर्यन ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियां मारने के बाद तीनों शूटर भागवत नगर के किराए के मकान पर वापस आ गए और अंततः पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद की। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति मिहिर सिंह और तीनों शूटर्स को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो सके थे। खुशबू अपनी जिद और प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर लिया। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी जिद, चाहत और पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। समय रहते अपने को संभाल ले तो उनकी और उनके अपनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।